Hello friends, this is my new video and this is continuation of my earlier video and that is part second of endocrine gland. In this video we will discuss the hormones secretes by anterior pituitary. So start करते हैं ग्रोथ हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन का अनदर नेम होता है सोमैटोट्रोपिन। जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है ग्रोथ, तो ये ग्रोथ हार्मोन का मेन काम क्या होता है कि बॉडी की ग्रोथ और डिवीज़न में हेल्प करना। ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करता है जिससे वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर दैट इज़ आईजीएफ को सिक्रीट करें। आईजीएफ का बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे सेल के ग्रोथ को और प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करना। प्रोलिफरेशन मीन्स दैट जल्दी से किसी भी पार्ट या सेल का डेवलपमेंट होना। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम न्यूनेट का या फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो उसमें भी आईजीएफ हेल्प करता है। आईजीएफ के और भी फंक्शंस होते हैं जैसे डीएनए का सिंथेसिस, बोन ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ कैंसर सेल। मीन्स कैंसर सेल्स को डबल होने में भी आईजीएफ हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस के जीएचआरएच हार्मोन से सिक्रीट होता है। जीएचआरएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और इसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है जीएचआईएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जीएचआईएच का अनदर नेम होता है सोमैटोस्टैटिन। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन के डिफिशियंसी की वजह से उनमें डार्फिज्म देखने को मिलता है। मीन्स उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उनकी हाइट उनके एज के हिसाब से काफ़ी कम रहती है और बॉडी का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता। अब हम ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, जीएचआरएच हार्मोन को सिक्रीट करता है, और जीएचआरएच का काम ये है कि वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे या सिग्नल दे जिससे वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कर सके। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मीन्स यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। अब देखते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कई टाइम पे जीएच का सिक्रीशन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस जीएचआईएच हार्मोन सिक्रीट करता है, और जीएचआईएच हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है जिससे वो जीएच के फॉर्मेशन को कंट्रोल करे या कम सिक्रीट करे। ये है आपका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट फॉर्म टीएसएच। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन काम होता है कि वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे जिससे वो अपने हार्मोन्स को अच्छे से सिक्रीट कर सके। टीएसएच हार्मोन का ये भी काम है कि वो थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस या बनने में या फिर उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती है। टीएसएच का सिक्रीशन सबसे ज़्यादा नाइट में होता है और सबसे कम इवनिंग टाइम में होता है। टीएसएच हाइपोथैलेमस के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से सिक्रीट होता है। अब डिस्कस करते हैं टीएसएच का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगी कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करे। टीएसएच क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो जाके अपने हार्मोन्स T3 और T4 सिक्रीट करे। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे। अगर ब्लड में टीएसएच का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस पर मैसेज जाएगा कि वो अपने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को कम सिक्रीट करे या उसके प्रोडक्शन को कम कर दे, जिससे क्या होगा कि आपका टीएसएच हार्मोन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच। एसीटीएच आपका हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है सीआरएच के हेल्प से। सीआरएच है आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एसीटीएच का मेन वर्क ये है कि वो एड्रिनल ग्लैंड में
कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करे। ACTH एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कि वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करे। अब इसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा CRH जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि वो ACTH हार्मोन सिक्रीट करे। अब इसका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखते हैं तो अगर ब्लड में ACTH का सिक्रीशन बढ़ गया तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेशन होगा कि वो CRH प्रोडक्शन को कम करे, और CRH का प्रोडक्शन कम होगा तो आपका ACTH भी कम प्रोड्यूस होने लगेगा और ACTH का लेवल बैलेंस हो जाएगा ब्लड में। नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है और ये हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन में चाइल्ड बर्थ के बाद। फीमेल में प्रोलैक्टिन का हाइपर सिक्रीशन जब होता है तो उस टाइम पे दो कंडीशन अराइज होती हैं, एक गैलेक्टोरिया और एक एमिनोरिया। गैलेक्टोरिया में मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और एमिनोरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बेबी जब ब्रेस्ट को सकिंग करता है उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है और उसको सप्रेस करने के लिए हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर डोपामाइन। अब देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें पहले देखिए हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होके प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि वो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करे। अब निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अगर प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है तो उस टाइम पे भी हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेशन मिलेगा कि वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर डोपामाइन को सिक्रीट करे और वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे जिससे वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर सके और इसको प्रोलैक्टिन के लेवल को ब्लड में बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स हम FSH और LH को साथ में बोलते हैं। FSH का फुल फॉर्म है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका एक्शन मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है। FSH मेल में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है या फिर स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं उसको, और फीमेल में रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो सके और ग्राफियन फॉलिकल के थीका सेल को स्टिमुलेट करे जिससे वो ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करे। अब LH की बात करें तो LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका भी एक्शन मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। मेल में इसका काम होता है कि टेस्टिस की लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करना, और इन फीमेल ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। अब इसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन होगा कि वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करे और वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH हार्मोन सिक्रीट कर सके। अब निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अगर LH और FSH का सिक्रीशन ब्लड में बढ़ गया है तो उस टाइम पे भी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलेगा कि वो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और LHRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को कम करे और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे कि वो FSH और LH के सिक्रीशन को भी डिक्रीज़ करे। नेक्स्ट है हमारा मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज़ FSH। इसका काम होता है कि मेलेनिन ग्रेन्यूल्स को स्टिमुलेट करे जिससे वो मेलेनोसाइट्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो और ये हेल्पफुल रहेगा हमारे स्किन पिगमेंटेशन या स्किन डार्कनेस के लिए। मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन इम्पॉर्टेंट होता है स्किन को UV रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए और एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए और स्किन के पिगमेंटेशन के लिए। ये थे हमारे हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। इसमें हमने उनके फंक्शंस भी देखे। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है और कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स और हैं। सो फॉर कंटिन्यूएशन प्लीज़ गो थ्रू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई वीडियो।